लेट्स माइक घूमो दुनिया। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। घूमो दुनिया के साथ मैं राखी जैन। आज हम आपको ले चलते हैं भारत के उस कोने में जहां नक्शा अचानक समुद्र में उतर आता है, जहां धरती हरी है और पानी फिरोजा और इतिहास गहरा। ये है पोर्ट ब्लेयर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी। ये केवल एक समुद्री शहर नहीं, बल्कि एक ऐसा स्थान है जहां प्रकृति और स्वतंत्रता संग्राम की स्मृतियां एक साथ सांस लेती हैं। पोर्ट ब्लेयर पहुंचते ही सबसे पहले जो महसूस होता है वो है हवा में नमक और हरियाली की महक। यहाँ का आसमान साफ है, समुद्र पारदर्शी और जीवन धीमा। लेकिन इस शांति के पीछे एक इतिहास छिपा है, संघर्ष का, बलिदान का और उम्मीद का। यही द्वंद्व पोर्ट ब्लेयर को एक सामान्य बीच डेस्टिनेशन से कहीं ज्यादा बना देता है। इस शहर की सबसे महत्वपूर्ण पहचान है सेल्युलर जेल। समुद्र के बीच स्थित ये काला पानी ब्रिटिश काल की वो जेल थी जहां स्वतंत्रता सेनानियों को अमानवीय यातनाएं दी गई। इसकी 7 पंखों वाली संरचना आज भले ही खंडित हो चुकी हो, लेकिन इसकी दीवारें आज भी आवाज देती हैं। यहां कदम रखते ही वातावरण बदल जाता है, हवा भारी हो जाती है और इतिहास जीवित हो उठता है। सेल्युलर जेल का लाइट एंड साउंड शो शाम के समय इतिहास को भावनात्मक रूप से पुनर्जीवित करता है। क्रांतिकारियों की कहानियां जब यहां आवाज बनकर गूंजती हैं, तो समुद्र की लहरें भी जैसे सुनती प्रतीत होती हैं। यह अनुभव केवल देखने का नहीं, महसूस करने का है। पोर्ट ब्लेयर की यात्रा यहां से शुरू करना एक तरह से इस द्वीप की आत्मा को समझना है। इतिहास से आगे बढ़ते ही पोर्ट ब्लेयर अपना दूसरा रूप दिखाता है, नीला, खुला और आमंत्रित करता हुआ। एबरडीन जेटी से फेरी पकड़कर आप आसपास के द्वीपों की ओर जा सकते हैं। समुद्र यहां केवल पृष्ठभूमि नहीं, मुख्य पात्र है। उसकी पारदर्शिता आपको भीतर तक खींच लेती है। पोर्ट ब्लेयर से लगभग 20 मिनट की दूरी पर है रॉस द्वीप, अब जिसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कहा जाता है। कभी यह ब्रिटिश प्रशासन का मुख्यालय था। आज यहाँ टूटे हुए चर्च, जर्जर इमारतें और पेड़ों की जड़ों में लिपटी दीवारें दिखती हैं। ये द्वीप बताता है कि सत्ता स्थायी नहीं होती, लेकिन प्रकृति हमेशा विजयी होती है। यदि आप समुद्री रोमांच चाहते हैं तो नॉर्थ बे द्वीप आपके लिए है। यहाँ स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्कलिंग और सी वॉक जैसी गतिविधियां उपलब्ध हैं। समुद्र के भीतर रंग बिरंगी मछलियां, कोरल रीफ और पारदर्शी जल, ये सब किसी पोस्टकार्ड जैसा दृश्य बनाते हैं। पहली बार पानी के भीतर सांस लेना एक अजीब सा लेकिन अद्भुत अनुभव होता है। ये प्रकृति का वो संसार है जहां इंसान केवल मेहमान है। पोर्ट ब्लेयर की यात्रा अधूरी है यदि आप हैवलॉक द्वीप, अब स्वराज द्वीप ना जाएं। यहां स्थित राधानगर बीच को एशिया के सबसे सुंदर समुद्र तटों में गिना जाता है। सफेद रेत, नीला पानी और पीछे घना जंगल, ये दृश्य शब्दों से परे है। शाम के समय जब सूरज समुद्र में उतरता है तो पूरा आकाश सुनहरा हो जाता है। ये वो पल है जिसे कैमरा कैद कर सकता है, लेकिन दिल ज्यादा गहराई से याद रखता है। पोर्ट ब्लेयर से एक और खूबसूरत स्थान है चिड़िया टापू। नाम के अनुरूप ये पक्षियों और सूर्यास्त के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की चट्टानें और समुद्री हवा एक शांत वातावरण रचती हैं। यदि आप प्रकृति के साथ समय बिताना चाहते हैं तो यह स्थान आदर्श है। इतिहास और प्रकृति के बीच संतुलन बनाता है अंडमान का मानव विज्ञान संग्रहालय। यहाँ द्वीपों की जनजातियों जैसे जरावा और ओंगे के बारे में जानकारी मिलती है। ये याद दिलाता है कि इन द्वीपों की कहानी केवल औपनिवेशिक इतिहास से नहीं, बल्कि हजारों साल पुरानी जनजातीय संस्कृति से भी जुड़ी है। अब बात करते हैं पर्यटन गाइड की, क्योंकि पोर्ट ब्लेयर केवल घूमने की जगह नहीं, योजना की भी जगह है। यहां आने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से अप्रैल के बीच है, जब मौसम सुहावना और समुद्र अपेक्षाकृत शांत रहता है। मानसून के दौरान समुद्र उग्र हो सकता है, जिससे फेरी सेवाएं प्रभावित होती हैं।
पोर्ट ब्लेयर पहुंचने के लिए हवाई मार्ग सबसे सुविधाजनक है। चेन्नई, कोलकाता और दिल्ली से सीधी उड़ानें उपलब्ध हैं। समुद्री मार्ग भी है, लेकिन वो लंबा और कम सुविधाजनक विकल्प है। हवाई अड्डे से शहर तक टैक्सी आसानी से मिल जाती है। स्थानीय परिवहन के लिए ऑटो, टैक्सी और बाइक रेंटल उपलब्ध हैं। यदि आप द्वीपों के बीच यात्रा कर रहे हैं तो फेरी टिकट पहले से बुक करना बेहतर है, विशेषकर पीक सीजन में। स्कूबा या अन्य वाटर स्पोर्ट्स के लिए अधिकृत ऑपरेटर चुनें। रहने के लिए यहाँ कई विकल्प हैं। बजट होटल से लेकर बीच फ्रंट रिजॉर्ट तक सब उपलब्ध हैं। यदि आप शांति चाहते हैं तो हैवलॉक में रुकना बेहतर है। पोर्ट ब्लेयर शहर में ठहरना सुविधाजनक है, क्योंकि अधिकांश प्रशासनिक और परिवहन सुविधाएं यही हैं। खाने की बात करें तो यहाँ समुद्री भोजन मुख्य आकर्षण है। ताजी मछली, झींगे और केकड़े स्थानीय शैली में परोसे जाते हैं, लेकिन शाकाहारी विकल्प भी पर्याप्त हैं। अबरडीन बाजार में स्थानीय रेस्टोरेंट्स में दक्षिण भारतीय और बंगाली स्वाद का मिश्रण मिलता है। नारियल पानी और उष्णकटिबंधीय फल यहाँ की पहचान है। खरीदारी के लिए भी यहाँ अच्छे विकल्प हैं। यहाँ शंख और समुद्री उत्पादों से बने हस्तशिल्प मिलते हैं, लेकिन ध्यान रहे कोरल या संरक्षित समुद्री वस्तुएं खरीदना अवैध है। जिम्मेदार पर्यटन यहाँ बेहद महत्वपूर्ण है। पोर्ट ब्लेयर हमें सिखाता है कि समुद्र केवल छुट्टी का प्रतीक नहीं, स्मृति का भी प्रतीक है। यहाँ लहरें स्वतंत्रता की कहानी सुनाती हैं और रेत पर चलते हुए आपको एहसास होता है कि प्रकृति और इतिहास साथ साथ चल सकते हैं। ये शहर ना तो पूरी तरह आधुनिक है, ना पूरी तरह परंपरागत। ये एक संतुलन है अतीत और वर्तमान का। यहाँ सुबह समुद्र किनारे योग करते लोग दिखते हैं और शाम को सेलुलर जेल के सामने खड़े पर्यटक इतिहास को सुनते हैं। पोर्ट ब्लेयर से लौटते समय आप केवल तस्वीरें नहीं लाते, आप साथ लाते हैं दो अलग अलग एहसास। एक हल्कापन जो समुद्र देता है और एक गंभीरता जो इतिहास देता है। यही इस शहर की सबसे बड़ी खासियत है। पोर्ट ब्लेयर सिर्फ समुद्र का शहर नहीं, बल्कि भावनाओं का शहर है। यहाँ इतिहास आपको झकझोरता है, प्रकृति आपको शांत करती है और समुद्र आपको खुलकर जीना सिखाता है। अगर आप इतिहास को महसूस करना चाहते हैं, समुद्र के नीचे की दुनिया देखना चाहते हैं और प्रकृति की गोद में कुछ दिन बिताना चाहते हैं, तो पोर्ट ब्लेयर आपका इंतजार कर रहा है, क्योंकि यहाँ हर लहर एक कहानी सुनाती है और हर कहानी आपको थोड़ा और समंदर सा बना देती है। लेट्स माइक घूमो दुनिया में फिलहाल इतना ही। अगली बार चलेंगे फिर किसी नई यात्रा पर। तब तक के लिए देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.